नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो किताब है लुसेंट समान हिंदी की, उसका अध्याय 8 जो है संज्ञा से अव्यय तक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यानी संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। तीसरा प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व में। चौथा प्रश्न हमारा है, भारतीय शब्द का बहुवचन है? तो इसमें हमारा 4 का ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीयों। पांचवा प्रश्न हमारा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही। छठवां प्रश्न हमारा है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, यानी बुढ़ापा जो है कौन सी संज्ञा है? तो 6 का हमारा सी यानी ये भाववाचक संज्ञा है। इसको बुढ़ापा को महसूस किया जाता है और जिसको महसूस किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध जो है हमारा संज्ञा है। आठवां प्रश्न हमारा है, आंसू का बहुवचन क्या है? तो आंसू का हमारा बहुवचन आंसुओं हो जाएगा। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। तो 9 का हमारा ए यानी बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग है। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना है, अगर आप उसको वाक्य बनाकर जो है उस शब्द को का जो है वाक्य में प्रयोग करिए तो इससे मालूम हो जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जैसे बुढ़ापा है दोस्तों, बुढ़ापा आता है, ना कि बुढ़ापा आती है। अगर बुढ़ापा आती है आप कहोगे तो वाक्य गलत लगेगा आपको। बुढ़ापा आता है इसलिए यह पुल्लिंग माना जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो दोस्तों, यह हमारा संबोधन कारक है। यहाँ जो है इस चिन्ह को जो है संबंध बोधक कारक कहते हैं, इसे पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो 11 का हमारा सी यानी लड़कपन, यह जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है, सच्चरित किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से जो है यह सच्चरित बना है। अगला, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो दोस्तों, प्राण जो है हमारा यह बहुवचन होता है कहीं हमेशा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कपट जो है यह कपट किया जाता है, ना कि कपट की जाती है। 15वां प्रश्न हमारा है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों, गीदड़ का स्त्रीलिंग हमारा गीदड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 15 का, गीदड़ी। 16वां प्रश्न हमारा है, किस वाक्य में अपादान कारक है? दोस्तों, जहाँ अलग होने की बात कही जाए वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पे है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ पे अपादान कारक है और अपादान कारक हिमालय में है, यानी कि जिससे अलग हो रहा है अपादान कारक उसमें होता है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों, संज्ञा के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 18 का ए यानी शत्रुता जो है यह हमारा भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है 19, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का जो है चयन करना है आपको, तो इसमें हमारा 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थापना जो है हमारा स्त्रीलिंग स्थापना की जाती है, ना कि स्थापना किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न हमारा है 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना जो है यह एक नदी का नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है?
तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए मिठाई जो है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो 24 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 25 का सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी परिषद जो है हमारा स्त्रीलिंग है। 26वां प्रश्न हमारा है नेत्री शब्द का पुल्लिंग है? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो है नेता हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28 के लिए किस कारक चिन्ह है? तो 28 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संप्रदान कारक है। राम ने श्याम को किताब दी में संप्रदान कारक है इसमें, और श्याम जिसको दिया जाता है संप्रदान कारक उसमें होगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 29 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होने की बात कही गई है, तो यहाँ अपादान कारक है और अपादान कारक वृक्ष में है ना कि पत्ते में। दोस्तों इसमें के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए इसको जो है ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो 30वां प्रश्न हमारा है तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकरण कारक है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 31 का डी घर से मतलब बाहर गया अलग हुआ तो घर में जो है अपादान कारक होगा। तो दोस्तों यहाँ वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं तो 30 में जो है हमारा अधिकरण कारक होगा और अधिकरण कारक में जो है स्थान समय या अवसर का बोध होता है, तो यहाँ अधिकरण कारक वृक्ष पर है। अगला प्रश्न हमारा है 32 चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का बोध कराता है? तो दोस्तों इसमें स्थान की बात की गई है तो इसलिए जो है इसमें 32 का डी यानी होगा अधिकरण कारक। 32 का डी हमारा अधिकरण कारक होगा इसमें, और स्थान समय और अवसर का बोध जहाँ कराया जाता है वहाँ जो है अधिकरण कारक होता है, तो यहाँ पे स्थान का बोध हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों 33 का ए यानी पक्षी जो है यह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न हमारा है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो दोस्तों प्रेम जो है यह भाववाचक संज्ञा है जिसको महसूस किया जा सकता है, इंद्रियों से उसको जो है छुआ नहीं जा सकता। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों प्रांत और प्रांतिक सही नहीं है, पिता पैतृक सही है, विश्व विशैला सही है, आदि आदिम सही है। 36वां प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग है? दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में वचन जो है होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दोस्तों दही हमारा पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न हमारा है 39वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों 39 का सी यानी मृत्यु हमारी जो है यह स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है बाला, ऑप्शन नंबर सी सही। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है 42वां निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? दोस्तों मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा यह अशुद्ध है, मैं आपको या मैं तुमको एक घड़ी दूंगा यह सही माना जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों मुझे हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। दोस्तों आपको हम बता दें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 पुरुष होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, मुझे, हम और हम लोग आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, आप, तुम लोग और आप लोग आते हैं, और अन्य पुरुष के अंतर्गत यह, ए, वह, वे, ए लोग, वे लोग आदि आते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के हमारे 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जितने प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और इसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो इसमें से प्रश्न जो है डायरेक्ट फंसते हैं, आप खुद देखेंगे। अगला प्रश्न, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कोई जो है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह है सर्वनाम। 48वां प्रश्न हमारा है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो हमारा सी, जो हो, और जो है सो हमारा संबंध, दो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो और सो। 49वां प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 50 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। दोस्तों 51 में हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी थोड़ा जो है यह विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? 52, तो 52 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, सच्चा जो है यह विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें जो है कुछ बच्चे हैं, तो इसलिए हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आलस्य का शब्द का विशेषण आलसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो 55 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नया जो है यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट हमारा जो है यह विशेषण है। अगला प्रश्न, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो दोस्तों हमारा 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानव से जो है हम मानवीय जो है हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्कृष्ट। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, 59 का सी, यानी आदरणीय। अगला प्रश्न हमारा है, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण हमारा सांस्कृतिक है। पशु शब्द का विशेषण पाशविक। 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, फुफेरा जो है हमारा विशेषण है। 62 हमारा हो गया। तो अगला प्रश्न हमारा जो है 63 है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो कभी प्रिय बैरी जो है वाक्य नहीं बनता है। प्रिय विषय, प्रिय कभी प्रिय मित्र बनता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं बनता है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो 64 का हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। 65 पर है प्रश्न हमारा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 होते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो धातु। अगला, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जुठलाना, यह हमारा अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो दोस्तों हाथी सोती है, यह वाक्य गलत है। हाँ, यहाँ पर जो है हाथी जो है सोता होना चाहिए, हाथी सोता है। अगला प्रश्न हमारा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। जैसे राम दौड़ता है, तो आप प्रश्न करिए राम क्या करता है? तो राम दौड़ता है, यानी उसका काम दौड़ना है, दौड़ना क्रिया हो गई। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो 71 का बी, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया वर्तमान काल में है। अगला प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है?
तो दोस्तों 72 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है आसमापिका क्रिया जो है और ऑप्शन नंबर डी अकर्मक को आसमाएगा। अगर ऑप्शन में ना रहे तो यहाँ पे अकर्मक में उड़ना जो है अकर्मक क्रिया है। 73वां प्रश्न हमारा है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो 73 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी उसने पुस्तक पढ़ी, यह हमारा भूतकाल में है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो 74 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूँ पिस रहा है। दोस्तों अकर्मक और सकर्मक की पहचान आपको हम बता दें। अकर्मक क्रिया का प्रभाव जो है स्वयं पर पड़ता है। जब प्रभाव स्वयं पर पड़ता है तो वहाँ अकर्मक होगी, और प्रभाव स्वयं पर ना पड़कर दूसरों पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मैं बालक को जगवाता हूँ, तो यहाँ पर क्रिया का जो है प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, बालक पर पड़ रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, वह गोपाल को हंसा रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव गोपाल पर पड़ रहा है। राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र क्रिया का प्रभाव जो है पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न हमारा है 75 सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो 75 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी वह कलकत्ता जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों ज्योति रोती है, ज्योति रो रही है और रोना क्रिया हुई, और इस क्रिया का प्रभाव ज्योति पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द कौन से हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया है, ये सब विकारी शब्द हैं। विकारी और अविकारी, जिसमें लिंग के मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे विकारी कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे अविकारी कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अव्यय में जो अव्यय वाले शब्द होते हैं उन्हें उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें अविकारी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 78 अविकारी शब्द होता है। अविकारी दोस्तों अव्यय जो है यह अविकारी शब्द होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी धीरे धीरे, यह जो है क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न अव्यय के कितने भेद होते हैं। दोस्तों अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं। दोस्तों ये सब प्रश्न अव्यय के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, परीक्षाओं में सेम टू सेम यही प्रश्न ही पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण तो 81 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी वह धीरे से बोलता है, यानी धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है हमारा। अगला प्रश्न बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था है। तो 82 का सी यानी बृहत्तम, यह उत्तमा अवस्था है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरा अवस्था है। तो 83 का सी यानी घनिष्ठतर हमारा उत्तरावस्था है। अगला प्रश्न हमारा है 84 संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह हमारा रा रे री है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन नंबर डी यानी लड़का जो है यह विकारी शब्द है। इसमें जो है लड़का का लड़कों हो सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन परंतु हमारा अव्यय है और यथा भी अव्यय है और आज भी अव्यय शब्द, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा है सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो 87 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी तेज जो है यह हमारा क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न देश को हानि जयचंदों से है, रेखांकित में संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें हमारा जयचंदों यहाँ प्रयोग किया गया है, यह जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जयचंद एक नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जयचंदो इसको बहुवचन बनाकर जातिवाचक संज्ञा बना दिया गया है।
अगला प्रश्न हमारा है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो दोस्तों यहाँ वस्त्र देने की बात की गई है, तो 90 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। तो 91 का ऑप्शन बी यानी यह क्या जो है प्रश्नवाचक हमारा बता रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। तो 92 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी परिमाणवाचक विशेषण है। नल बूंद बूंद टपक रहा है इस वाक्य में रेखांकित है। बूंद बूंद टपक रहा है दोस्तों, यहाँ पे 93 का हमारा सी यानी क्रिया विशेषण है, यहाँ एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न हमारा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य दोस्तों 95 का हमारा 95वां हमारा प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा 95 का ऑप्शन नंबर ए यानी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अव्यय के भेद होते हैं। तो 96 का हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 97 निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। दोस्तों 97 का हमारा अगला प्रश्न 97 का है सही ए यानी धन। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक दोस्तों यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, यानी कि यह ऑप्शन नंबर डी आप इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यह प्रश्न झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009 में आया हुआ है। अगला प्रश्न शिव का विशेषण क्या है। तो 99 का हमारा सी यानी शिव का सहयोग विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें जो है संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है। 101 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अपादान से, जैसे वृक्ष से पत्ता गिर रहा है या हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो इसमें से का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। जब वाक्य में योग्यता रखता है तो उसे जो है पद कहा जाता है, पद। अगला प्रश्न नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी ... में है। तो 103 का हमारा सी यानी उसकी हंसी में उसका सारा सौंदर्य है। अगला प्रश्न हमारा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से हैं। दोस्तों विशेषण की बात कह रहा है, तो यहाँ पे बड़ा घर विशेषण विशेष पूछ रहा है दोस्तों, विशेष। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा घर, यहाँ आदमी और यहाँ वस्त्र, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा को किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों को जो है हमारा कर्ता ने और कर्म को कर्म कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 105 प्रश्न थे और जिसको हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगला हमारा चैप्टर पर्यायवाची है और हम एक वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे पर्यायवाची को लेकर। धन्यवाद।